हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th में विकास मैथमेटिक वर्कबुक का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 सोल्व किया था। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 सोल्व किए थे। नाउ इन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ पे 10 तक सोल्व करेंगे। दैट मीन्स आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे डेटा अबाउट ग्रेड्स अचीव्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज गिवन बिलो यूजिंग टेलीमार्क्स, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको क्या है, देखो यहाँ पे एक डेटा गिवन है। स्टूडेंट्स ने एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे वहाँ पे अटेंड किया था 50 स्टूडेंट्स ने, तो उनको जितने यहाँ पे दैट मीन्स ग्रेड्स मिले हैं ABCD करके यहाँ पे तक ग्रेड्स उनको मिले हैं, वो ग्रेड्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे इस तरह से डेनोट करना है। तो ये आपको यहाँ पे दिए गए ग्रेड्स एंड ये टेबल आपको पहला देख सकते हो ग्रेड आपको दिया है पहला टेबल में ABCDE तक ग्रेड है, A से लेकर E तक। देन यहाँ पे आपको टैली मार्क्स करना है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, देन यहाँ पे उसको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रेड A है, तो हमें देखना है यहाँ पे कितने A ग्रेड वाले हैं। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से ग्रुप में से देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे A आएगा उसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, हमारा नंबर 1 हो जाएगा। तो ध्यान से आपको इसमें चेक करना है। देख सकते हो यहाँ पे A आया, ये हमारा फर्स्ट A हो गया, ये सेकंड A वापस से आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थर्ड के बाद 4 के बाद यहाँ पे 5, ठीक है। तो देख सकते हो 5, इसके बाद कोई नहीं है। दैट मीन्स आपका ये जो है ये 5 है, तो फ्रीक्वेंसी में आप 5 इस तरह से लिख दोगे। अब इसी 5 को यहाँ पे हमें टेली मार्क्स में राइट करना है। तो 5 को कैसे राइट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4। अब 4 के बाद इस तरह से हम क्रॉस लाइन यहाँ पे इस तरह से डेनोट करते हैं, तो ये हमारा 5 हो जाता है टेली मार्क्स में। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गया। चलो B ग्रेड देखना है, तो B कहाँ पे, एक A रहा 1, दूसरी जगह सर्कल करते जाते हैं 2, यहाँ पे नहीं है, ये वाले में 3 4 5 6 7 और कहीं B है 8 के बाद 9 के बाद और कहाँ पे B है, A रहा 10। टोटल 10 जगह पे हमारा B मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और यहाँ पे टेली मार्क्स में 10 लिखना है। कैसे राइट करोगे, 1 2 3 4 के बाद ये 5 हो गया, अगेन ऐसे एक और बना देना 1 2 3 4 एंड ये 5 आपका 10 हो गया टेली मार्क्स में। नेक्स्ट C देखते हैं। C देखोगे तो आपका एक वो A रहा 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5 6 7 8, देन इसी तरह 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट 18। ये रहे इतने C हैं, 18 C हैं। तो यहाँ पे 18 लिखो और यहाँ पे हमें अब 18 करना है। तो 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5 10, अगेन 1 2 3 4 5। तो 5 10 एंड 5 कितना हो गया 15। अब 3 बना दो 1 2 3, ये आपके हो गया 18। 15 एंड 3 18 हो गया। अब नाउ D वाले को देखते हैं, यहाँ पे D कितना टाइम आया हुआ है। तो देखो D आपका ये रहा 1 2 देन 3 4 देन आपका 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 एंड 1 9, और कहीं भी D आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 9D है यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे लिख देना है हमें। उसके बाद यहाँ पे 9 बना देना है 1 2 3 4 एंड ये आपका 5 हो गया 1 2 3 4 5 एंड 4 दैट इज 9 आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ तक नेक्स्ट E वाला देख लेते हैं। E कहाँ पे देख सकते हो, आपके पास A रहा एक 1 2 के बाद यहाँ पे 3 के बाद और E कहाँ पे है, ये रहा 4 आपका। 4 के बाद 5 6 7
7 के बाद आपका 8, तो टोटल 8 ई है और कहीं भी देखोगे नहीं मिलेगा, तो 8 ई है। तो यहाँ पे इसको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ओके 5 हो गया, 6 7 8, ये आपका हो गया टेली मार्क्स में। अब हमें आंसर चेक करना है क्या हमारा ये फ्रिक्वेंसी राइट आया हुआ है कि नहीं। तो देखो इसको ऐड कर दो, ये जो आपको टोटल यहाँ पे दिया इतना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 50 स्टूडेंट्स थे। तो 5 and 10 15, 15 में आप ये 18 ऐड करोगे तो आपका 33 आपका हो जाएगा, एंड ये 9 ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, एंड 8 ऐड कर दोगे तो आपका 50 आ गया आंसर। ओके, सो ये करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 में भी हमें यही करना है, ठीक है, टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो देखो डेटा अबाउट द वेट ऑफ 50 स्टूडेंट का वेट दिया गया इन किलोग्राम्स में गिवन बिलो, यूजिंग टेली मार्क्स में का फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये इंटरवल बना के दिया गया है, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टेली मार्क्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ये ध्यान देना है आपको। तो देखो यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से हमें ढूंढ के लिखना है। तो 30 to 40 का मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम जो हमारा ये देखो यहाँ पे 30 to 40 है, तो हम इस लोअर डिजिट को इसको काउंट करते हैं, इसको 40 को नहीं, मतलब 30 से लेकर हमारा 39 तक हम यहाँ पे जो भी होगा उसको ए वाले में कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसमें से ए वाला, ठीक है, तो इसका हम लोअर डिजिट कंसिडर करते हैं, अपर डिजिट नहीं करते हैं, ठीक है, अपर वाला जो होता है। तो यहाँ पे 39 तक ही करेंगे, इससे एक कम, यहाँ पे 49 तक, 40 को भी यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे 40 नहीं किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 40 से लेकर यहाँ पे हमारा 49 तक आएगा, 50 नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम 30 से लेकर 39 तक 40 को नहीं लेंगे, देखो कितने यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो ये 72, ये तो आएगा नहीं इन दोनों के बिटवीन में, इन दोनों के बिटवीन में देखते हैं, तो देख लो 32 एक आपका आएगा, ठीक है, 32, देन उसके बाद 32 के बाद देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपको सर्च करते हुए जाना है। तो ये रहा 35, 3 वाले डिजिट आपको करने हैं, 2 हो गए, 2 के बाद और आगे जाओ, 40 लेना नहीं है, 40, ठीक है, आगे वाले में काउंट करेंगे। देन आगे ये रहा 38 भी हम इस पर काउंट करेंगे, 3 हो गए। इसी तरह से आप आगे जाओगे तो देखो कहीं 3 वाले आपको 30 के 32 39 दिख रहे हैं, नहीं, ओनली कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 लिख दो, एंड यहाँ पे 1 2 3 टेली मार्क्स बना देना है। 40 to 50 तक, ठीक है, 40 to 50 दैट मीन्स 49 तक ही, एक कम तक ही लेना है। तो देखो 4 वाले डिजिट कहाँ है, 4 वाले यहाँ पे देखो, एक ये रहा आपके पास 1, और कहाँ पे है 2, ये भी इसके अंदर आएगा 40 to 49 में, 2 के बाद 3, ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद आपका और कहाँ पे आएगा 50, हमें लेना नहीं है। देन ये रहा आपका 40 हमें कंसिडर करना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के बाद 7 आपका देख सकते हो, 7 के बाद 50 लेना नहीं है, 7 के बाद 8 आपका, 8 के बाद यहाँ पे आगे देखते हैं 8 8 8 8, ये रहा आपका 9, 9 के बाद ये रहा आपका 10, 10 के बाद आपका यहाँ पे 11, 11 के बाद 12, तो टोटल 12 आएंगे इसमें, 40 to 49 तक हमें कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 12, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे टेली मार्क्स अब आपको 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका आ गया। नाउ 50 to 60 के बिटवीन में, ठीक है, 50 से यहाँ पे 59 तक ही, इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, इससे एक कम 50 to 59। तो देखो यहाँ पे ये रहा आपका 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 5 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11, देन 12, देन 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 एंड 20, टोटल आपका कितना आया 50 to 59 के बीच में 20 आए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 20 को रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आपका इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। नाउ नेक्स्ट है 60 to 70 के बिटवीन में, देखते हैं कितने हैं। तो देखो यहाँ पे 60 to 70 मतलब दैट मीन्स यहाँ पे 69 तक ही हम कंसीडर करने वाले हैं। तो 6 वाले देखो कहाँ पे, ये रहा
1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आपका 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और कोई 7, यस ओनली 7 ही है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। तो 7 यहाँ पे बना देना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बचे उनको लिख देते हैं 70 to 80 के बिटवीन में। तो ये रहा आपका 1, 1 के बाद आपका 2, 2 2 3 4, 4 के बाद आपका 5, 5 6 7 एंड लास्ट आपका 8। बाकी कहीं नहीं बचा, तो 8 आएगा आपका यहाँ पे। तो ये रहा 8 लिखो, 8 यहाँ पे टैली मार्क्स बना दो। 4 5 हो गया, 6 7 8। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको देखो, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लो, यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो 12 एंड 3 दैट इज़ 15, 28 करोगे तो 35 और 8 15 आपका ये दोनों, तो 35 एंड 15 दैट इज़ 50 आपका यहाँ पे हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 8 कंप्लीट होता है इस पेज नंबर पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 46। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम पेज नंबर 46 पे। इसमें दिया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। सपोज एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस बोलते थे, उनका टेबल दिया गया है। डिस्प्ले द डाटा इन पाई ग्राफ में आपको, दैट मीन्स पाई ग्राफ को हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, तो इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले में देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेजेस दिए गए हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है। गुजराती लैंग्वेज वाले 40 स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले 12 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 7 हैं, मराठी बोलने वाले 4 हैं, तमिल बोलने वाले 9 हैं। टोटल जो स्टूडेंट है 72 स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और पाई ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे इनका एंगल पता करना पड़ेगा। तो गुजराती वाले जितने हैं 40 स्टूडेंट है, तो कितना एंगल बनेगा इस ग्राफ में उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो सभी सब्जेक्ट का पहले हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेते हैं 1 बाई 1। यहाँ पे आपको जगह मिली है तो यहाँ पे एंगल फाइंड कर लो एंड देन यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास 5 सब है तो 5 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले गुजराती के लिए, ठीक है, गुजराती के लिए तो देखो टोटल 72 स्टूडेंट है, मतलब 72 स्टूडेंट होंगे तो इनको आप 360 डिग्री इनका सपोज एंगल आता है। तो हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, तो कितना एंगल यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 360 डिवाइडेड बाई आपका 72। इसको कट करो, देखो 36 10 जा होता है 360 एंड 36 2 जा होता है 70। नाउ अब इसको आपको कट करना है, तो देखो यहाँ पे एरा 2 इंटू एरा 2 2 जा सॉरी 2 5 जा 10, तो 4 यहाँ पे क्या आया 40 मल्टीप्लाई बाई 5 आया, ठीक है। तो 40 इंटू 5 5 4 जा 20 200 डिग्री। तो गुजराती के लिए कितना डिग्री आया 200 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह देखो ये तो कट जा रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे अब अगर हमें हिंदी के लिए करना है तो हिंदी के लिए देखो डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो ये नंबर हो ये 12 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमारे पे क्या आ रहा है डायरेक्ट जो है ए नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 बाई 72 करते हैं, तो हमारा ऑलरेडी ये देखो ऐसा आ रहा है। तो 360 बाई 72। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कट करते हैं, तो यहाँ पे देखा था आपने कि 5 आ जाता था इनको कट करने पे। तो 12 5 जा क्या होता है 60 डिग्री आएगा आपका हिंदी के लिए डायरेक्ट। आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका सब्जेक्ट का यहाँ पे एंगल मिल जाएगा। अगर इंग्लिश के लिए करना है तो, क्योंकि हमने एक जगह कैलकुलेशन कर दिया, सब जगह करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंग्लिश के लिए 7 इंटू आपका 5, तो 7 5 जा क्या होता है 35 आपका। ओके, नेक्स्ट फॉर मराठी के लिए भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। मराठी के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो देखो मराठी में 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है 20 डिग्री। देन लास्ट आपका है ये तमिल आपका। तमिल में हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़। तमिल में कितना है 9 स्टूडेंट है एंड मल्टीप्लाई बाय आपका 5, ठीक है 5 डिग्री। तो 9 5 जा 45 डिग्री आपका इस तरह से आ गया। तो अब इन सबको सम करोगे तो आपका 360 डिग्री आएगा। देखो 200 प्लस 60 दैट इज़ 260, 260 एंड 20 दैट इज़ 280 आपका, ठीक है 280 एंड ए आपका देख सकते हो एफ ए आपका 80, तो दैट इज़ 360 डिग्री हो गया आपका। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये सबसे मेन चीज़ है।
तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इसका सेंटर यहाँ पे मालूम होगा तो आप इसको डिनोट कर पाओगे। सेंटर के लिए क्या करेंगे हम, देखो पहले से इसका हम डायमीटर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कितना है, 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है इधर से भी, और इधर से हम बीच में देख लेते हैं ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर है। तो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हम तो एक तो चाहे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका सेंटर इनको देना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं 3 का ले लेता हूँ सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इनको ये जो है ये नहीं देना चाहिए था सर्कल, ये हम खुद बनाते, ओके, बट दे दिया। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड करेंगे जिससे सब जगह सेम आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप कर सकते हो, इधर से आप यहाँ से रख के इधर ट्राई कर सकते हो, और इधर से रख के इधर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों को बीच में जहाँ पे आया तो ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका सपोज हो सकता है सेंटर पॉइंट, आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे रख के देख लो, आपका 3 सब जगह इक्वल आ रहा है, यस। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इधर कर लेता हूँ तो ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, तो देखो 200 डिग्री, तो पहले आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एंगल बनाना है 200 डिग्री, तो आप अपने यहाँ पे जो है प्रोटेक्टर को इस तरह से रखोगे और 200 डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो देखो इधर 0 है, हमने इधर रख दिया, और 0 ऊपर वाले नंबर, इधर 0 है तो मतलब ऊपर वाले नंबर को हमें ले जाना है। तो 200 डिग्री कहाँ पे आ रहा है आपका इसके अंदर, तो देखो 180 इसके अंदर आ रहा है, 180 यहाँ तक आ गया। पहले आप 180 पर यहाँ पे कर लो, बाद में 20 डिग्री और बना देना है आपको। अब 20 डिग्री कैसे करोगे, तो देखो ये रहा आपका, यहाँ से 62 यहाँ पे रखो और इस तरह से आपको कर देना है, 20 डिग्री और आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है 200 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे अभी। तो ये हमारा देखो पॉइंट की पे इस तरह से रखो और हमें इस सर्कल के अंदर तक ही बनाना है। तो ये हमारा आ गया जो है गुजराती स्पीक करने वाले, बोलने वाले, तो इसको हम गुजराती का बोल देंगे। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में कितना डिग्री चाहिए आपको, 60 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो हमने जो कैलकुलेशन किया 60 डिग्री। तो अब इसके हिसाब से हम 60 डिग्री कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे तो इस पे रखो, देखो ये रहा, इसके 0 को सेट करो। तो यहाँ पे हमने 0 सेट कर दिया, हमारा ऊपर वाला 0 आ रहा है इधर। तो 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो आपको इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। अब तो इधर से लेकर हम इधर तक ड्रॉ करेंगे, ये रहा, ये पॉइंट मैच करो और इधर आपको ड्रॉ करना है, इतना ही सिर्फ, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री, किसका है, हिंदी सब्जेक्ट का है, आपको ऐसे बता देना है। देन इंग्लिश के लिए 35, तो आपको इस तरह से रखना है, अगेन बीच में रखो और इस तरह से आपको चेक करना है, जैसे कि ये रहा आपका, ठीक है। 35 डिग्री, 30 यहाँ पे है, 35 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका 35। तो पॉइंट टू पॉइंट मैच करो और सर्कल जितना ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर तक ड्रॉ कर देंगे। ये आपका हो गया इंग्लिश का। और लास्ट हम देखते हैं मराठी का, और तमिल जो बचेगा वो तमिल हो जाएगा। तो मराठी का हम यहाँ पे करते हैं। तो मराठी का 45 डिग्री हमें यहाँ पे करना है, सॉरी 20 डिग्री करना है। तो ये रहा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 डिग्री देख सकते हो, इधर आ रहा है आपका, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करो। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया 20 डिग्री, और ये है हमारा मराठी सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मराठी। अब लास्ट आप में आपका यहाँ पे 45 डिग्री आना चाहिए। तो चेक कर लो 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में उसका नेम लिख देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 42 या 3 या मतलब 4, ओके 44 पॉइंट मतलब 44 आ रहा है, उतना चलेगा। तो 45 डिग्री आपका ये तमिल लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है सेंटर पॉइंट, अगर हम खुद से यहाँ पे सर्कल बना के करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, बट इन्होंने दिया हुआ है, ओके। सो ये आपका आंसर है, परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, जो कि आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, फिलिप्स है, ठीक है। फिलिप्स आपको गिवन है। चलो तो 10 नंबर में फिलिप्स में हम इसको सोल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। सर्कल ग्राफ को और हम क्या बोलते हैं, यू नो दैट पाई ग्राफ बोलते हैं। तो आंसर आपका पाई ग्राफ आ जाएगा।
देन टू शो % ऑफ फूड एक्सपेंस इन अ पाई ग्राफ, अगर हमें 20% फूड एक्सपेंस करना शो करना है पाई ग्राफ में, देन एंगल कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो 360 डिग्री में आपका क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है वो 100% होता है, तो दैट मीन्स 100% में क्या आप लिख सकते हो 360 डिग्री है, तो हमारे पास 20% है, तो 20% में कितना होगा, तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई क्या करोगे 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 दोनों कट गए, 36 टू जा क्या होता है आपका 72, तो 72 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट, इफ द स्केल ऑफ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg है, देन हाइट ऑफ पिलर रिप्रेजेंटेड बाय 32.5 kg इज डैश सेंटीमीटर, आपको बताना है कितना सेंटीमीटर आप हाइट रिप्रेजेंट करोगे। उल्टा लिखो 5 kg में हम क्या कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास 32.5 kg है, तो कितना रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 32.5 इंटू 1 करोगे तो 32.5 आएगा, डिवाइडेड बाय आपको 5 करना है, डिवाइड करो 5 6 जा 30, पॉइंट लगाओ 2 इधर जाएगा 25 बनेगा, तो 5 5 जा 25, तो कितना आपका आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर पे आएगा। आगे, इन अ थ्रो ऑफ अ डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी डिड डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3, दैट मीन्स अगर आप क्या करते हो यहाँ पे आपने हमारे पास क्या एक डाई है जिसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं, अब आपको क्या करना है उसको थ्रो करना है, फेंकना है, अगर आपको 3 नंबर मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल इतना हो सकता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 है, अब इसमें से मिल कितना रहा है 3 कितना है एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सेम कॉइन्स, आपने 2 सेम कॉइन्स को आपने टॉस किया, वाइल लैंड विद द सेम फेसेस, दोनों के फेस सेम आते हैं, आपने टू अगर इस तरह से किया तो देखो या तो आपके हेड आ सकते हैं, या तो टेल आ सकते हैं, या तो एक हेड आए दूसरा टेल आ जाए, या तो एक टेल आए दूसरा हेड आ जाए, से तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे 4 हो सकती है। अब बोला है सेम फेस वाले, तो देखो या तो दोनों हेड आए या तो दोनों टेल आए, तो 1 1 2 दो ही टाइप से आ सकता है, तो 2/4 इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो 2 इसमें से कोई एक ही लाना है, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा अगर सेम फेस वाले हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे और भी कुछ आ सकता है क्या, 2 कॉइन्स अगर हमने किया तो हेड या फिर टेल, हेड टेल, एक हेड दूसरा टेल आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है यही आएगा, तो दोनों में से क्या है सेम फेस वाले, तो कोई एक ही आएगा इन तीनों में चारों में से, तो 1/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। चलो अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बिटवीन डैश एंड डैश, देखो कोई भी आप दैट मीन्स कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में ही होती है, इससे ना, तो दैट मीन्स आपका 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा और 0 से कम माइनस में भी नहीं जाता है। 7 नंबर, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड, दैट मीन्स एक वेल पैक ऑफ कार्ड्स हैं जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज, तो टोटल आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, तो उस 52 कार्ड में से एवरी में से क्या होते हैं एक एक क्वीन होते हैं, टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं इसलिए 4 क्वीन आएंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो 1/13 आप लिखोगे इस तरह से। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 101 मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, तो देखो 100 मार्क्स की एग्जाम में 101 लाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, तो पॉसिबल ही नहीं है इवेंट, क्योंकि 100 में से आप 101 ला ही नहीं सकते, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो पेज नंबर 46 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ 10 का। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 47। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, अगर कोई आपको यहाँ पे जो काम है वो पक्का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो जैसे कि सन जो है वो हमारा यहाँ पे सेट्स दैट मीन्स डूबता है वेस्ट में, पश्चिम में जाकर, तो ये बात सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी यहाँ पे। इन अ थ्रो ऑफ अ डाई, मैंने आप दैट मीन्स आपने एक कोई डाई जो पासा होता है उसको आपने फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, आपको ओड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो टोटल देखो क्या नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 प्रोबेबिलिटी आपकी, तो अपॉन में 6 आ जाएगा।
अब ओड नंबर देखो 2, 4, 6 ये तीनों कैसे हैं, ओड नंबर है। तो यहाँ पे आपका 3/6 मतलब अब डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट है 12 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर। 11 में क्या है, इन अ थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एन इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे ओड था मतलब 1, 3 एंड 5 आएगा, सॉरी हाँ, इसमें आपको ओड नंबर बताना था, तो 1, 3 एंड 5। अब यहाँ पे इवन नंबर तो देखो 2, 4 एंड 6 ये भी 3 है, तो 3/6 मतलब क्या हो जाएगा 1/2 आपका, तो 1/2 इसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा। आगे इन अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे प्राइम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 देखो प्राइम नंबर मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ वो एक तो वही फैक्टर हो और 1 हो, तो ऐसे नंबर्स तो देख सकते हो 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है तुम्हारे एक तरह के प्राइम नंबर हैं, इनके यही और उस सॉरी 1 तो ना तो प्राइम होता है ना ही आपका क्या होता है यहाँ पे कंपोजिट होता है, तो 5 आपका प्राइम आएगा। तो 2, 3 एंड 5 इज द प्राइम। तो टोटल कितने हो गए 3 कितने में से 6 में से, तो 3/6 मतलब 1/2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तीनों में 1/2 आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, डाटा अवेलेबल इन अ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड। देखो अगर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, इन अ थ्रो ऑफ डाई दैट मीन्स आपने कोई डाई को यहाँ पे पासे को थ्रो किया, द कम आउटकम्स आर इक्वली, टोटल कितना आएंगे आउटकम्स, अभी हमने देखा था टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं 1 to 6 में से कोई भी। देन इन अ पाई चार्ट अ होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, पाई चार्ट में जो होता है होल सर्कल जो डिवाइड होता है वो किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। देन अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स, अगर हम सिंबल का यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि पिक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ डैश बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब दो ऐसा कौन सा बार ग्राफ है जो साइमल्टेनियसली 2 सेट्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है डबल बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिवाइड में लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऊपर का क्या आता है जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल लिख सकते हो, या फिर आपके पीछे जो यहाँ पे दिया गया बुक में वो भी लिख सकते हो, तो भी राइट है। नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पे आउटकम्स ये भी आपका राइट आएगा, या फिर लिख सकते हो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, बोथ आर राइट। इन द क्लास इंटरवल 20 to 30 डैश इज द लोअर क्लास लिमिट, इसमें से लोअर क्लास लिमिट कौन सा है, तो देखो ये पहले वाला, इसको हम लोअर बोलते हैं, इसको हायर बोलते हैं, तो ये आपका 20 आपका लोअर क्लास लिमिट आ जाएगा। इन 30-40 डैश इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, तो विड्थ क्या होगा 30 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 में से 30 जाएगा तो 10 इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही इसका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। सभी चैप्टर्स का वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 सभी वीडियो देख सकते हैं वर्कबुक का सोल्यूशन का। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर करते रहिए सभी के साथ।